नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं विषय हिंदी पाठ 7वां शिष्टाचार, इस पाठ का स्वाध्याय। तो दोस्तों, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको पता ही होगा कि पिछले वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ के समझ के लिया है। तो दोस्तों, चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो प्रश्न पहला क्या है? एक, सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। क, संजाल। तो श्रीमती की विशेषताएं, श्रीमती जी की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो देखिए, उनकी विशेषताएं हैं, पहले तो किसी पर विश्वास नहीं करती थी वो। पहले क्या करते थे? किसी पे विश्वास नहीं करती थी। दूसरा, घर में उनकी ही हुकूमत थी। तीसरी विशेषता, पति पर गुस्सा आता तो अंग्रेजी में बात करते थे। और चौथा, नौकर पर गुस्सा आता था तो गालियों में बात करती थी। ओके, फिर से चार विशेषताएं बताता हूँ आपको। किसी पर विश्वास नहीं करती थी, घर में उनकी ही हुकूमत चलती थी, पति पर गुस्सा होते तो अंग्रेजी में बातें करती थी, और नौकर पर गुस्सा आता था तो गालियों में बात करती थी। ओके, ये चार विशेषताएं श्रीमती जी की थी। ओके, अब यह आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ख, विधानों के सामने दी हुई चौकट में सत्य असत्य लिखिए। ओके, तो हमें सत्य असत्य पहचानना है। तो देखिए, एक, अगले दिन श्रीमती ने अपना ट्रंक खोलकर अपनी चीज़ों की पड़ताली शुरू की। ओके, तो ये बात की थी क्या उन्होंने, श्रीमती जी ने? तो हाँ दोस्तों, उन्होंने अपनी चीज़ों की पड़ताल करना शुरू किया था। तो ये वाक्य सत्य है। ओके, अभी दूसरा, सहसा हेतु की आंखों में आंसू आ गए। सहसा हेतु की आंखों में आंसू आ गए। तो दोस्तों, आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि सहसा हेतु के आंखों में आंसू आ गए थे। तो ये वाक्य भी सत्य है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। श्रीमती के नौकरों के बारे में विचार। ग, प्रश्न, श्रीमती के नौकरों के बारे में क्या क्या विचार थे? तो देखिए, उनका विचार था कि नौकर यह लपंट होते हैं, गलीज होते हैं और झूठे होते हैं। कैसे होते हैं? लपट होते हैं, गलीज होते हैं और झूठे। लपट, गलीज और झूठे होते हैं। ओके, ऐसा उनका नौकरों के बारे में विचार था। अभी आगे जाते हैं। अभी देखिए, ये क्या हमें दिख रहा है कि मौलिक सृजन। ओके, सृजन, निम्नलिखित मुद्दों के उचित क्रम लगाकर उनके आधार पर कहानी लेखन कीजिए। ओके, तो हमें इन पर मतलब बोलते ना, इन विचारों को ध्यान में रख के कहानी लिखनी है। तो देखिए, मन में निश्चय, लोगों का जुड़ना, छुट्टियों में गांव आना, कुआं पानी से भरना, कुआं खोदने का प्रारंभ, शहर के महाविद्यालय में पढ़ना, लोगों का हंसना, कुआं तैयार होना, लोगों का खुश होना, प्रतिवर्ष सूखे की समस्या का सामना, एक मित्र का साथ देना, सीख, शीर्षक और एक लड़का। ओके, तो देखिए, हमें इस पर एक कहानी बनानी है। ओके, तो चलिए कहानी बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक लड़का था शहर में। ओके, वो तो दोस्तों, पहले क्या करेंगे? प्रथमतः हमें इनको क्रम में लगाना है। ओके, तो पहले क्या आएगा? एक लड़का। ओके, दूसरी बात क्या आएगा कि वह शहर के महाविद्यालय में पढ़ता था। ओके, तीसरा आएगा कि वह छुट्टियों में गाँव आया। ओके, और बाद में प्रतिवर्ष सूखे की समस्या का सामना करना, और बाद में मन में निश्चय करना। ओके, और बाद में लोगों का हंसना। तो उसके बाद एक मित्र का साथ देना और कुआं खोदने का प्रारंभ। उसके बाद उसमें लोगों का जुड़ना। ओके, लोगों का जुड़ना, और बाद में कुआं तैयार होना। ओके, और बाद में कुआं पानी से भरना। और लास्ट में क्या होता है? लोगों का खुश होना, और आखिर में क्या आएगा? सीख और शीर्षक। तो चलिए, हमें कहानी को अभी शुरुआत करना है। तो प्रणेश अपने बोलते हैं ना, देवघर गांव में रहता था। ओके, गांव में स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद वह शहर के महाविद्यालय में पढ़ने के लिए चला गया था।
ओके। प्रतिवर्ष छुट्टियों में वह घर आया करता था, मतलब गांव आया करता था। पिछले 2-3 वर्षों से दिनेश माफ कीजिए प्रणेश गांव सूखे की बोलते हैं ना कि सूखे के संकट में आ गया था, ये उसको भी पता था। सभी परेशानी में थे, ओके, चिंतित थे, परंतु कोई बोलते हैं ना उपाय नहीं निकल रहा था। तो इस बारे में प्रणेश जब गांव आया जब प्रणेश गांव आया तो उसने क्या किया कि लोगों में फैली चिंता और ज़रा परेशानी को देखकर वह इसके बारे में सोचने लगा कि इस पर क्या सुझाव निकल सकता है, ये क्या समस्या हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, छुड़वा सकते हैं। आखिर तो उसको एक बोलते हैं ना कि उसको उसका फ्रेंड था, ओके, रोहन, ओके। तो जो उसके बोलते हैं ना कि उसके काम से वह प्रभावित हुआ, ओके। रोहन प्रणेश के काम से प्रभावित था क्योंकि वो कुछ गांव के लिए करना चाहता था, पानी के लिए, ओके। तो प्रणेश ने क्या किया, अपने मित्र से बोलते हैं ना कि गांव में साथ देने का कहा और गांव में एक कुआं खोदा जाए, यह उसे उपाय बताया रोहन को, ओके। तो बाद में क्या किया, रोहन ने उसे सुझाव दिया कि प्रणेश हम शाम को सभी लोगों को बताकर गाँव के एक सभा लेते हैं जिसमें हम अपना विषय उनके सामने रखेंगे। तो शाम को जैसे बोलते हैं ना उन्होंने सोचा था, वैसे ही रोहन और प्रणेश दोनों ने गांव वालों को इकट्ठा करके उनका विषय सामने रखा कि हमें कुआं खोदना है और यह सबके सहायता से होना चाहिए, ऐसा उन्होंने विचार गांव वालों के सामने रखा। तो गांव वाले यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और उन पर हंसने लगे, ओके। तो सरपंच जी ने तो बोलते हैं ना कि उन पर ध्यान ही नहीं दिया और उन पर ध्यान नहीं दिया, पर बाद में जब उन्होंने विचार विनिमय किया और उनसे अच्छे से बात समझ के ली तो उन्होंने भी खोदने की अनुमति दे दी, ओके। अगले दिन से प्रणेश और रोहन सुबह शाम तक खुदाई करने लगे। शुरू में तो गांव वालों ने उन्हें देखकर हंसना ही पसंद किया या उन पर ध्यान ही नहीं दिया, पर लेकिन उन्होंने धीरे धीरे जब उन्होंने बोलते हैं ना कि मेहनत देखी लोगों ने, तो परिणाम स्वरूप लोगों ने भी उनकी सहायता करना शुरू किया, ओके। थोड़े ही दिन के बाद सबकी मिलीजुली मेहनत का परिणाम जल्दी ही सामने आया। एक अच्छा और बहुत सुंदर ऐसा कुआं बनकर तैयार हो गया। सभी गांव वाले प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, ओके। सब बार बार प्रणेश और रोहन के आशीर्वाद देने लगे और उनकी तारीफें करने लगे क्योंकि उनकी वजह से उनका पानी का प्रश्न बोलते हैं ना कि अभी मिटने वाला था, ओके। तो लोगों को ऐसा ही लगा कि ये बच्चे समझकर जिनकी मजाक बनाई थी वो बहुत अच्छे से काम कर गए, ओके। तो इसमें सीख क्या है कि सीख यह है कि एकजुट और परिश्रम से कोई भी काम असंभव नहीं है, सब काम संभव हो सकता है, उसमें एक ही होने ज़रूरत है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए और आपको ये कहानी आप कैसे तैयार करते हो वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए, ओके। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के उधर बढ़ते हैं। मानवता ही श्रेष्ठ धर्म है, विचार को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए, ओके। तो देखिए दोस्तों, मानवता यह सर्वश्रेष्ठ धर्म है, परंतु दोस्तों हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ बोलते हैं ना कि अभी हमारे समाज में जो चल रहा है उसमें बोलते हैं ना कि मनुष्य एकदम से बोलते हैं ना कि व्यस्त हो गया है, उसे दूसरे जग में या दूसरों की दुनिया में क्या चल रहा है उसका उसे कुछ पता ही नहीं है। वो खुद के स्वार्थ के लिए ही आगे बढ़ रहा है, खुद के स्वार्थ के लिए ही काम कर रहा है, दूसरों की मदद या दूसरों की परेशानी समझने की कोशिश उसे करनी ही नहीं है। मानवीय मूल्यों का पतन हो रहा है। हमें प्रत्येक मनुष्य की सहायता करनी चाहिए और हमसे जितनी सहायता हो करनी चाहिए। किसी को भी दुख पहुँचे, सुख नहीं दे सकते तो दुख तो नहीं पहुंचाना चाहिए। मानव सेवा ही सच्ची सेवा है, सच्ची भक्ति है। तो दोस्तों आज के इस बोलते हैं ना कि भौतिकवादी युग में यदि मनुष्य दूसरों के साथ मदद की भावना से खड़ा रहे
तो उसे भी बहुत लाभ होगा और भविष्य में कोई भी, बोलते हैं ना कि भविष्य में कोई भी दुखी नहीं रहेगा। तो दोस्तों अगर ऐसा नहीं किया तो बोलते हैं ना कि भविष्य में वह एक दूसरे का विरोधी बन जाएगा। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। भाषा बिंदु, अभी अव्यय हमें देखने हैं। ओके, अव्यय दिया है, इसमें क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयाबोधिक अव्यय। ओके, विस्मयादिबोधक अव्यय। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, तो क्रिया विशेषण अव्यय उसमें क्या है, क्रिया बताई जा सकती है। तो अभी इसमें बोलते हैं ना कि उदाहरण कैसे आएगा कि साहब मुझे जाने दो, मैं जल्दी लौट आऊँगा। ओके, साहब मुझे जाने दो, मैं जल्दी लौट आऊँगा। तो जल्दी यह क्रिया विशेषण अव्यय है। ओके, क्रिया विशेषण अव्यय। अभी समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय मतलब उसमें उदाहरणार्थ की, क्या, ऐसे आता है। ओके, तो दोनों इस नतीजे पर पहुँचे कि इस वक्त चुप हो जाना ही ठीक है। दोनों इस नतीजे पे पहुँचे कि इस वक्त चुप हो जाना ही ठीक है। मतलब देखिए जोड़ने की क्रिया है। ओके, कि दोनों इस नतीजे पर पहुँचे कि इस वक्त चुप हो जाना ही ठीक है। तो कि यह समुच्चय बोधक अव्यय है। ओके, अभी नेक्स्ट किधर जाते हैं, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, तो इस पर श्रीमान आपे से बाहर होने लगे, इस पर श्रीमान आपे से बाहर होने लगे। ओके, तो यह है संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। अभी विस्मयाबोधिक अव्यय, विस्मयाबोधिक मतलब अरे, यार, शिट, ऐसे जो शब्द होते हैं ये विस्मयाबोधिक अव्यय का इससे हमें पहचानने में आते हैं। उदाहरणार्थ, अरे तू कहाँ था इतने दिन, अरे तू कहाँ था इतने दिन। ओके, तो यह है विस्मयाबोधिक अव्यय। दोस्तों अभी हम लोगों ने शिष्टाचार इस पाठ का स्वाध्याय देख लिया है। तो आपको ये स्वाध्याय कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। आप चैनल पे नए हो तो चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाजू की बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे आने वाले नए वीडियो आपको प्रथमता देखने को मिले। तो दोस्तों आपके दोस्तों को भी ये चैनल शेयर करना न भूलिए, जिनसे उनको भी पढ़ाई में हेल्प हो। ओके, तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे नए वीडियोस लेके अपने यूट्यूब चैनल पे। तब तक बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।